According to Coulomb law, if 2-point charge is placed at a small separation r, then force will be F equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r square। तो बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंग एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि क्या दोनों में फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, क्या दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं, टच नहीं कर रहे हैं। तो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट वन चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स ऑन दी अनदर चार्ज पार्टिकल। हाउ? क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो जैसे इसको समझने के लिए बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपके कोई गार्जियन, आपके प्रिंसिपल अगर कहीं पर हैं तो उनके सराउंडिंग में आप वेल डिसिप्लिन में रहते हैं, यानी उनका एक फोर्स आप पे एक्ट करता है, जबकि उनका आपके साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता, वो आपको टच नहीं करते हैं। तो यह जो है वो उन आपके पेरेंट्स का एक इफेक्ट है। सेम टू सेम कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी पॉइंट पे रखा जाता है तो उसके सराउंडिंग में चारों ओर उसका एक इफेक्ट एरिया बनता है। उस इफेक्ट एरिया में अगर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आएगा तो वह दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यही जो इफेक्ट एरिया होती है इसी को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? अगर कहीं पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा गया है तो उस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग इन दी स्पेस उस चार्ज पार्टिकल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल का एक कैरेक्टर है, एक प्रॉपर्टी है। इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आप रखेंगे तो वह दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब दूसरा पार्टिकल लाइटर है या हैवी है, इस पे डिपेंड करेगा कि दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज इन द फील्ड दैट परमिट्स द space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। आपको यह समझना चाहिए कि किसी भी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग, बच्चों सपोज करिए कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, अब इसके सराउंडिंग में सपोज करिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर आप ए पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज प्लेस करेंगे या बी पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल प्लेस करेंगे या सी पर कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस करेंगे तो ये तीनों चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, यानी इस क्यू चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग इसका एक इफेक्ट एरिया है। उसी को हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैराडे। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। अब बच्चों देखिए, जिस पॉइंट चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसको आप सोर्स चार्ज कहेंगे। सपोज करिए स्मॉल क्यू चार्ज इस जगह पर फिक्स है तो इसके सराउंडिंग इसकी इफेक्ट एरिया को हमें निकालना है। अब इसकी इफेक्ट एरिया तो विजिबल नहीं है, इफेक्ट एरिया तो विजिबल नहीं है। जैसे आपके पेरेंट्स का इफेक्ट एरिया विजिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उनके कारण आप डिसिप्लिन में रहते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम ये जो सोर्स चार्ज है इसके सराउंडिंग में
इसकी इफेक्ट एरिया है, ये विजिबल नहीं होता है। तो इसको एक्सपीरियंस कौन करेगा? बच्चों, इस चार्ज के इफेक्ट को कोई दूसरा चार्ज ही एक्सपीरियंस करेगा। अगर यहाँ पर कोई अनचार्ज बॉडी रख देंगे तो क्या इस चार्ज के प्रेजेंस को ये दूसरा पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा? नहीं, कभी नहीं एक्सपीरियंस करेगा। तो इसलिए हम लोग इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए एक पॉइंट चार्ज बहुत ही स्मॉल अमाउंट का लेते हैं, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। बच्चों, एजम्पशन के अकॉर्डिंग इसको पॉजिटिव लिया जाता है, इन जनरल इसको Q0 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए हमें क्या यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज। बच्चों, एक इन जनरल आइडिया आप लीजिए कि अगर इस टेस्ट चार्ज को इससे दूर रखेंगे तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर आप क्लोज रखेंगे तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉइंट पे ज़्यादा है और फार पॉइंट पे कम है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका बेसिक डेफिनेशन रहा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वालिटी है। अब उस क्वालिटी को अगर हम मेज़र करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैद्युत क्षेत्र की मात्रा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग हिंदी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया गया है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट। मतलब यह अगर क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पर प्लेस किया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यू एट द पॉइंट ए। अगर बच्चों यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट ले लें बी, कोई यहाँ पर और पॉइंट ले लें सी, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर इस स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल के कारण आपको ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी समझना है, तो इस ए पॉइंट पर एक आप यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज जिधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी फोर्स से आप इस चार्ज पार्टिकल का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। यानी फार्मूला आपका ये बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्मॉल क्यू एट पॉइंट ए इज गिवन बाय कैपिटल E इक्वल टू F बाई Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? फोर्स का न्यूटन, इसका कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके डायरेक्शन को फोर्स के डायरेक्शन से ही हम समझेंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह हमारा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the particular point. Then electric field E equal to F by Q0। बच्चों देखिएगा दोनों पे वेक्टर लगा दिया गया, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट पर डिफाइन करने के लिए इस टेस्ट चार्ज को लार्ज अमाउंट में रख लें, तो जब लार्ज अमाउंट में आप रखेंगे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर इसका इफेक्ट हो जाएगा इस पॉइंट पर। इसलिए
टेस्ट चार्ज को हम बहुत ही छोटा रखते हैं, स्मॉल रखते हैं। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिमिट से हम लोग लिखते हैं इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0, यानी इस टेस्ट चार्ज को टेंड्स टू 0 आप रखिए। बच्चों इसके साथ थोड़ा डायरेक्शन आप लोग देख लीजिए। अगर सपोज करिए कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और ये टेस्ट चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा? अवे। तो इसलिए ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, उसके क्लोज कोई आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वह उसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए बच्चों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। फोर्स से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। Let us consider a point charge small q placed at the point O. To find the electric field intensity at point A due to this charge particle, where OA equal to small r. To find the electric field intensity at this point, we put a point positive charge, means if we put a test charge Q0 at point A, then this test charge experienced force away from this positive charge. By the Coulomb law, we write force F equal to 1/4πε0 QQ0 by R square। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इस पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आप पहले फिगर से ध्यान देंगे, ए पॉइंट पर स्मॉल क्यू का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये फोर्स आपका कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। बच्चों अभी हम लोग कुछ देर पहले सीखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F/Q0। बच्चों ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पर न्यूमरेटर में पुट करेंगे, 1/4πε0 QQ0 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर 4πε0 डिनोमिनेटर में आ गया, Q0 कैंसिल आउट हुआ, और इस तरह से बच्चों एक फार्मूला आपको मिला E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। बच्चों जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ Q के साथ कोई साइन आप यूज नहीं करेंगे, ये प्योर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझने के लिए अगर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पर अवे होगा, अगर नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये Q और ये सब कांस्टेंट है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो अगर आप R और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बच्चों ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा। इस x एक्सिस पे डिस्टेंस दिखाया गया है और y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों इस तरह से ये डिक्रीजिंग बिहेवियर में है, हम x एक्सिस में टच नहीं करते हैं, यानी न्यूमेरिकली कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगा। और अगर r को काफ़ी कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इन्फिनाइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ग्राफ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल तो होता नहीं है, दिखता तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं।
उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इट इज द पाथ along which a positive charge actually moves in the electric field if free to do so। बच्चों अर्थ ये आपको निकालना पड़ेगा। एक और डेफिनेशन है, द लोकस ऑफ द टेस्ट चार्ज, द लोकस ऑफ द टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सपोज करिए बच्चों, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये सब आपके टेस्ट चार्ज रखे गए हैं, तो अगर टेस्ट चार्ज फ्री हो मूव करने के लिए तो इससे रिपेल होके यहाँ से दूर जाएगा, ये यहाँ से दूर जाएगा, ये टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा, ये टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा, ये इधर, ये इधर, इधर। तो इस तरह से जो टेस्ट चार्ज जिस पाथ से होके मूव करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। एक्चुअल में बच्चों आपको ये जानना चाहिए कि चार्ज के सराउंडिंग ऐसी कोई लाइन नहीं निकलती है। ये अपना फिजिक्स का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। अब जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये बच्चों सभी आपके टेस्ट चार्ज हैं। तो अगर ये आप इन टेस्ट चार्ज को छोड़ दीजिए तो ये सब इस चार्ज पार्टिकल की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे रैपिडली। इस तरह से ये अट्रैक्ट होके नज़दीक आएंगे। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे डायरेक्शन में शो करते हैं और नेगेटिव में नेगेटिव की ओर आप दिखाते हैं, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज ए पाथ स्ट्रेट आर कर्व in electric field such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। मतलब बच्चों अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा किया हुआ वह काल्पनिक लाइनें हैं, स्ट्रेट हो या कर्व हो, जिसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो वह टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब बच्चों आप देखिएगा ये टेंजेंट की बात कैसे कही गई। तो टेंजेंट की बात इस तरह से आप समझेंगे, जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरह से कर्व नेचर में। अगर ए पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, और बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किए तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ए ई, वो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, और बी ई जो है वो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो कर रहा है। इट इज विजुलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब इन लाइनों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये एक्चुअल में पूरी तरह से काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को, इंटेंसिटी को, क्वालिटी को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे कि इन लाइनों की क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस कर्व बट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस बनती चली जाती है, क्योंकि अगर कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फिर गैप हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ऐसा होता है, मेटल के करैक्टर में होता है, लेकिन इन जनरल अगर मीडियम नहीं चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होगा, तो इसीलिए इसका कर्व कंटिन्यूअस होता है। बच्चों ये आपको विचार करके बताना है कि क्लोज लूप अगर फॉर्म करे तो क्या एरर क्रिएट होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे
दूर जाता हुआ बनाते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की ओर बनाते हैं। यहाँ पर हमने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया है, कई आप दिखा सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो PE होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऐसे भी जनरल लोग पूछते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इन जनरल आप एक्सप्लेन करते हो कि पहले कर्व पर ड्रा किया गया टेंजेंट E1 है, दूसरे कर्व पर टेंजेंट E2 है, फिर आप कहते हो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। लेकिन बच्चों आप ये हमें बताओ कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है? तो इसको समझने के लिए आपको 11th में जाना पड़ेगा, वेक्टर लॉ। आप सिंपली इस चीज़ को समझिए, ध्यान दीजिए। सपोज करिए ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव Q2, तीसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव Q3 है। ये तीनों फिक्स चार्ज पार्टिकल है। ये कोई पॉइंट P है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस Q1 चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1, Q2 चार्ज पार्टिकल जो आपका है यह है E2। अब Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, और जो Q3 चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इधर है। बच्चों आपको 11th में पता है कि अगर एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर एक्ट कर रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट का कितना डायरेक्शन होगा? सिंगल डायरेक्शन होगा। रिजल्टेंट भी यूनिक होगा और उसका डायरेक्शन भी यूनिक होगा। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ E1, E2, E3 इन तीनों का रिजल्टेंट एक होगा ER, और उसका डायरेक्शन भी क्या होगा? एक ही होगा। इसीलिए बच्चों एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, ये इसका रीज़न है। अब अगली प्रॉपर्टी आप देखेंगे, लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बच्चों देखिएगा, जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक है कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और ये आगे बढ़ गई, तो यहाँ पर ये सब 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये आपका करेक्ट डायग्राम है। मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है, ये आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा डायग्राम आप देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो किया गया है। बच्चों यहाँ पर देखिएगा एक्यूट एंगल है, यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल है सरफेस के साथ, इसलिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, वो आप इस डायग्राम से देखिए। यहाँ से लाइनें तो सेम शो की गई हैं, जैसे इस डायग्राम में वैसे इस डायग्राम में है। देखिएगा सीधे ऐसे इस तरह से बनाया गया है, लेकिन ये लाइन जब सरफेस के पास पहुंच रही हैं तो इनका डायरेक्शन इस तरह से टर्न हो जा रहा है कि सरफेस के साथ कितना बना रहा है एंगल, 90 डिग्री बना रहा है। इंटर करते समय और एग्जिट करते समय भी 90 डिग्री है। तो ये डायग्राम गलत है, ये इसका करेक्ट डायग्राम है। एक और आप देखेंगे, अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से शो की गई हैं तो ये भी गलत डायग्राम है, क्योंकि सरफेस के साथ देखिए क्या 90 डिग्री है, नहीं 90 डिग्री है। इसका करेक्ट डायग्राम क्या होगा बच्चों, ये होगा। देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, सरफेस के पास पहुंचते समय इसका डायरेक्शन टुवार्ड्स दी
सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्योंकि स्फीयर के सेंटर से किसी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो नॉर्मल डायरेक्शन होता है स्फीयर के लिए, सर्किल के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर लाइनें इस तरह से आ रही हैं टुवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ पे एग्जिट हो रही है तो इनका भी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो ये आपका रॉन्ग डायग्राम है, ये करेक्ट डायग्राम है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी है कि लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टी तो है, लेकिन बच्चों अब आपको ये समझना है कि आखिर नॉर्मल अगर नहीं है तो क्या गलत हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं है तो क्या मिस्टेक हो जाएगा, क्यों यह रूल दिया गया है। अगली प्रॉपर्टी, अगर दो अनलाइक चार्ज क्लोजली रखा गया है तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, तो ये जो लाइंस होती हैं ये दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, खिंचती हैं। ये अट्रैक्शन नेचर को शो करता है। और अगर दो लाइक चार्ज है तो एग्जैक्ट लैटरल प्रेशर बिटवीन लाइक चार्जेस। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसे आप पढ़ेंगे।